2099 में क्लाइमेट चेंज ने लगभग सभी पौधों को नष्ट कर दिया। पृथ्वी पर जिंदगी मुश्किल है। केवल अमीर यूटीएस नाम के ऑर्बिटल घर में रहते हैं। गरीब लोग प्रदूषित हवा और गरीबी से लड़ रहे हैं। यूटीएस का संस्थापक सलिवन मंगल को नया अर्थ बनाने की कोशिश कर रहा है। सलिवन मंगल के ग्रैंड ओपनिंग की घोषणा करता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट कहता है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ अमीरों के लिए है और स्पेस में गंदगी साफ करने वाले स्पेस क्लीनर्स अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सलिवन बात मानता है और जर्नलिस्ट से प्राइवेट में मिलने को कहता है। पृथ्वी पर टेहो अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है। वह शव देखने के लिए रिश्वत देता है, लेकिन हर बार निराशा मिलती है। अगले दिन एक बड़ा डिब्री स्पेस में टकराता है। स्पेस क्लीनर्स इसे पकड़ने दौड़ते हैं। तभी विक्ट्री नाम का जहाज सबसे तेज निकलता है। एंड्रॉयड बब्स डिब्री पकड़ने के लिए भाला फेंकता है। क्रू मिलकर डिब्री लाते हैं और अन्य जहाजों को मात देते हैं। टेहो खतरनाक पैंतरेबाजी करके अन्य जहाजों से पीछा छुड़ाता है। तभी विक्ट्री लगभग एक रेजिडेंशियल एरिया से टकराता है, लेकिन बच जाता है। वे कलेक्टेड मटेरियल बेचते हैं, लेकिन प्रॉफिट कम होता है और टीम कर्ज में डूब जाती है। टेहो गुस्सा करता है, लेकिन क्लर्क उसे चाकू से धमकाता है। टीवी पर खबर आती है कि डोरथी नाम का एंड्रॉयड असल में एक हथियार है। इसे ब्लैक फॉक्स ग्रुप ने चुराया है। लोग इसे देखकर सिक्योरिटी को खबर करें। इस बीच विक्ट्री क्रू में टेंशन बढ़ जाती है। क्रू एक डैमेज्ड शिप से मलबा उठाता है। अंदर लाइट्स चालू होती हैं। बॉक्स खोलने पर डोरोथी बाहर आती है। क्रू हैरान रह जाता है। टेहो डोरोथी को देखकर अपनी बेटी को याद करता है। क्रू को पता चलता है कि डोरोथी एक खतरनाक एंड्रॉयड वेपन है। डोरोथी चीखती है, लेकिन क्रू डरकर छिप जाता है। टेहो उसके बैग से एक फोन और कुछ यूटीएस डॉक्यूमेंट्स पाता है। फिर डोरोथी अकेली रहकर एक डेड प्लांट को फिर से जिंदा कर देती है। क्रू एक बार में डिसाइड करता है कि उसे ब्लैक फॉक्स को बेच देंगे। टेहो डॉक्टर कैंग को कॉल करता है और 2 मिलियन की मांग करता है। डॉक्टर कैंग तुरंत मान जाता है। एक्सचेंज की तैयारी करते समय क्रू को पुलिस के आने की सूचना मिलती है। वे जल्दी से डोरथी को छिपा देते हैं और नॉर्मल एक्ट करते हैं। पुलिस तलाशी के लिए आती है, लेकिन डोरोथी चालाकी से छिपी रहती है। टेहो रिश्वत देकर पुलिस को टालता है और फिर क्रू डॉक्टर कंग से मिलने जाता है। डॉक्टर कैंग पैसे देता है, लेकिन डोरोथी गायब हो जाती है। फिर वह भीड़ में दिखाई देती है। तभी हर किसी के डिवाइसेस पर डोरोथी का वांटेड एड दिखता है, जिससे लोग डरकर भागने लगते हैं। तभी गार्ड्स डोरोथी पर गोली चलाते हैं, लेकिन डोरोथी की पावर्स एक शील्ड बना देती है जो गोलियों को रोक देती है। क्रू अव्यवस्था के बीच डोरोथी को बचाने में सफल होता है और विक्ट्री जहाज की ओर भागता है। विक्ट्री जहाज डैमेज्ड है, इसलिए वे एक फैक्ट्री में रुकते हैं। कैप्टन जैंग डोरोथी का फोन तोड़ देती है, क्योंकि गार्ड्स इसे ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ सलिवन अपनी टीम को मंगल पर लाइव बनाने की कोशिशों पर डांटता है और डोरथी के बारे में सबूत इकट्ठा करने को कहता है। डोरथी एक पौधे पर उगे टमाटर तोड़ती है, जिससे टेहो प्रभावित होता है। फिर डोरथी के टमाटर बेचने से क्रू को थोड़े पैसे और इमोशनल जुड़ाव मिलता है। बब्स डोरथी की देखभाल करते हुए उसे मेकअप करता है और तभी डोरोथी टी हो के बारे में पूछती है। बब्स बताता है कि टी हो एक बाल सैनिक था जिसने एक बच्चे को गोद लिया था। अपनी बेटी की सुरक्षा न कर पाने का दोष उसे परेशान करता है। मलबे की दुर्घटना में वह बेटी को खो देता है और अब सफाई कर्मचारी बनकर उसकी तलाश कर रहा है। इसी बीच एजेंट्स डोरथी और क्रू को ढूंढ लेते हैं। फिर टेहो डॉक्टर कैंग से नई मीटिंग तय करता है, लेकिन एजेंट्स विक्ट्री जहाज जब्त कर लेते हैं। क्रू का एक मेंबर टाइगर को डोरोथी से लगाव हो जाता है और अब टाइगर डोरोथी को बेचने से हिचकिचाता है, लेकिन टेहो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मजबूर है। उसे उसके लिए पैसे चाहिए। फिर डोरोथी का बाथरूम से अपहरण हो जाता है। क्रू उसकी तलाश शुरू करता है। टाइगर सुरंगों में उसे ढूंढता है, लेकिन उसे बचाने में असफल रहता है। अंत में टेहो डोरोथी को बचाने पहुंचता है और अपने सैनिक ट्रेनिंग से अपहरणकर्ता को हरा देता है। लेकिन दुश्मन अकेला नहीं है। अधिक नकाबपोश अपराधी डोरोथी को घेर लेते हैं। गुस्से में टाइगर सबकी जमकर पिटाई कर देता है। कैप्टन जैंग अपहरणकर्ताओं का सच उजागर करती है कि बे ब्लैक फॉक्स है। इस बीच सलिवन एक रिपोर्टर को बताता है कि यूटीएस केवल श्रेष्ठ जीन वाले लोगों को चुनता है। जब रिपोर्टर यूटीएस के कार्यों पर सवाल करता है तो सलिवन
उसकी क्रूरता साबित करने के लिए उसे एक ब्लैक फॉक्स को मारने के लिए कहता है। बाद में वह रिपोर्टर को भी मार देता है। क्रू डॉर्थी को सुरक्षित करता है। जैंग और बब्स पुष्टि करते हैं कि डॉर्थी इंसान है, लेकिन उसके अंदर ऐसे नैनोबॉट्स हैं जो उसे अद्भुत शक्तियां देते हैं। वह पृथ्वी को फिर से जीवंत कर सकती है। ब्लैक फॉक्स, जो असल में पर्यावरण कार्य करता है, बताते हैं कि सलिवन डॉर्थी को मारना चाहता है क्योंकि वह उसकी मार्स परियोजना को खतरे में डाल सकती है। वह हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल डोरोथी और पृथ्वी को खत्म करने के लिए करना चाहता है। सुलिवन के सैनिक फैक्ट्री में डोरोथी को मारने का मिशन लेकर पहुंचते हैं। ब्लैक फॉक्स पीछे के रास्ते से भागते हैं, जबकि क्रू चालाकी से सोल्जर्स को धोखा देता है। टेहो डॉर्थी को लेकर भागता है, लेकिन डॉर्थी की एक छींक से उनका छिपना बेकार हो जाता है। सोल्जर्स हमला करते हैं। विक्ट्री जहाज ध्यान भटकाने के लिए सक्रिय हो जाता है और टेहो व डॉर्थी भागते हैं। तभी एक सोल्जर्स पीछा करता है। टेहो और डॉर्थी पुल पर सोल्जर्स की गोलियों से बचते हुए विक्ट्री जहाज पर कूद जाते हैं, लेकिन एक सोल्जर भी उनके पीछे कूदता है और टेहो पर हमला करता है। सोल्जर डोरोथी को पकड़ने की तैयारी करता है, लेकिन टेहो और डोरोथी बचने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही सभी लोग जहाज में सवार होते हैं, तभी मिसाइलें पीछा करती हैं और विक्ट्री जहाज नैनोबॉट्स मलबे में घुस जाती है। नैनोबॉट्स जहाज में फैल जाते हैं और डोरोथी अपनी शक्तियों से उन्हें हटा देती है। बाद में वह बेहोश हो जाती है और टाइगर उसे सीपीआर देता है, जिससे वह ठीक हो जाती है। विक्ट्री नैनोबॉट्स मलबे से बाहर निकलती है। समाचार में बताया जाता है कि क्रू को अपराधी मान लिया गया है। वही समय सलिवन अपने चिकित्सा उपचार में है और क्रू के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जिसमें जैंग पहले यूटीएस में इंजीनियर थी और उसने एक बार सलिवन को मारने की कोशिश की थी। टाइगर एक पूर्व कार्टेल लीडर है और टेहो पहले स्पेस गार्ड का कमांडर था। विक्ट्री जहाज को ईएमपी विस्फोटक से ट्रैप कर लिया जाता है और सैनिक जहाज में आकर डोरोथी का अपहरण कर लेते हैं और ब्लैक फॉक्स को मार डालते हैं, और जैंग और क्रू मदद नहीं कर पाते और पकड़ लिए जाते हैं। फिर सलिवन डोरोथी को फैक्ट्री में भेजने और उसे पृथ्वी पर गिराने का आदेश देता है। फिर वह एक होलोग्राम में घोषणा करता है कि मार्स अब रहने के लिए तैयार है। फिर टेहो अपना पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन बाकी लोग डोरोथी को बचाना चाहते हैं। टेहो अपनी बेटी को खोजने के लिए पैसे देता है और फिर वापस आता है डोरोथी को बचाने के लिए। फिर जैंग पुराने हथियारों से सैनिकों का सामना करती है और बब्स दुश्मन जहाजों को नष्ट करने के लिए हार्पून का उपयोग करता है। फिर टेहो और टाइगर विक्ट्री जहाज को पृथ्वी की ओर उठाते हैं और विक्ट्री को तेज रफ्तार से उड़ाते हैं और मिसाइलों को चकमा देकर फैक्ट्री में दाखिल हो जाते हैं। क्रू डॉर्थी को बचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण कक्ष में पहुंचता है। जैंग को पता चलता है कि बम में डिटोनेटर है, जिसे हैक करना नामुमकिन है, और डॉर्थी को 5000 किलोमीटर दूर ले जाने की योजना बनती है। लेकिन तभी एक सिपाही हमला करता है। सिपाही टेहो और जैंग को बाहर कर देता है। टाइगर डोरोथी को लेकर भागने को कहता है। बब्स और टाइगर सिपाही से लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। आखिरकार टाइगर हैच खोलकर सिपाही को बाहर फेंकता है और खुद बचकर अंदर आ जाता है। जैंग अन्य स्पेस क्लीनर्स से मदद मांगती है। सब स्पेस क्लीनर्स मिलकर दर्जनों ड्रोन को खत्म करते हैं, जिससे डोरोथी को सुरक्षित फैक्ट्री से बाहर ले जाया जा सके और सुल्लिवन का सच भी लोगों तक पहुंचाया जाता है। सुल्लिवन विक्ट्री पर हमला करता है। झटकों से जैंग फंस जाती है, लेकिन बूस्टर चालू कर विक्ट्री को गति देती है। सलिवन फिर से हमला करता है, लेकिन क्रू उसे मात देने की योजना बनाता है। क्रू डॉर्थी को पहले ही सुरक्षित कर चुका था और बम को साथ लेकर उड़ान भरता है। विक्ट्री जहाज के बम विस्फोट सलिवन बम के साथ मरता है, जबकि डॉर्थी अपनी शक्तियों से बम विस्फोट में क्रू को बचाती है और डॉर्थी अपनी शक्तियों से टेहो की बेटी का डीएनए खोजने में मदद करती है। क्रू डॉर्थी को गोद लेता है और फिर पृथ्वी को पुनर्स्थापित किया जाता है,